अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद एके। आज का टॉपिक है 19.2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था पोटेंशियल डिफरेंस को और आज हम देखेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट को स्टडी करने से पहले मैं आपको दो केस रिलेट करके बताऊंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एट अ पॉइंट में डिफरेंस क्या है। तो ये अज्यूम करें आप ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज में आप एक टेस्ट चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के अंदर ही आप एक टेस्ट चार्ज को अज्यूम कर रहे हैं और इस टेस्ट चार्ज के ऊपर आप वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द फील्ड और इसको आप मूव करवाते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। याद रहे कि जब आप अगेंस्ट द फील्ड वर्क डन करेंगे तो यहाँ पर वर्क डन आपके पास पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने इससे पहले लेक्चर पढ़ा था वहां पर हम वर्क डन को नेगेटिव ले रहे थे क्योंकि हम पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जा रहे थे। लेकिन यहाँ इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा हूँ। जब अगेंस्ट फील्ड जा रहा हूँ तो यहाँ पर वर्क डन आपके पास पॉजिटिव होगा और यहाँ पर अगर आप देख रहे तो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों फील्ड के अंदर मौजूद है। तो ये वाला केस आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं। सपोज करें आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड से बाहर आपके पास एक टेस्ट चार्ज मौजूद है यानी पॉइंट ए पर जो कि इन्फिनिटी के ऊपर है। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है। ठीक है। अब आप क्या करते हैं, जो पॉइंट ए के ऊपर टेस्ट चार्ज मौजूद है इसके ऊपर आप वर्क डन करते हैं और वर्क डन करने से आप इसको लेकर आते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक हो गया। अब ये देखें तो पॉइंट ए के ऊपर जो चार्ज का पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, क्योंकि चार्ज तो फील्ड से बाहर है तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल 0 होगा। ठीक हो गया। जब ये यहां पर आ जाएगा पॉइंट बी पर जहां पर इस चार्ज का फील्ड होगा तो यहां पर जो पोटेंशियल है वो 0 नहीं होगा क्योंकि टेस्ट चार्ज अब फील्ड के अंदर आ चुका है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यहां पर इस केस में अगर मैं देखूं तो मैंने दो चीजें देखी। एक, पॉजिटिव चार्ज से ये जो टेस्ट चार्ज ए था इसका डिस्टेंस इन्फिनिटी था। दूसरा, मैंने आपको ये कहा कि जब ये टेस्ट चार्ज फील्ड से बाहर है तो यहां पर इसका पोटेंशियल 0 होगा। जब ये पॉइंट बी पर आएगा तो फिर इसका पोटेंशियल 0 नहीं होगा। ओके, तो ये केस हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट एट अ पॉइंट। ठीक है, यानी आप किसी खास पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल को फाइंड कर रहे हैं। तो केस हम आज जे वाला स्टडी करेंगे। इस केस को स्टडी करने से पहले जैसे हमने पहले स्टडी कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस और फिर हम इस पर आए हैं तो हम एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला केस देखेंगे, इसके लिए कैलकुलेशंस करेंगे और फिर इस केस के ऊपर हम अजम्पशन ये लगाएंगे कि जो पॉइंट ए है वो आपके पास किसी इन्फिनिटी पॉइंट पर मौजूद है। जब ये इन्फिनिटी पॉइंट पर चला जाएगा तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन में देखते हैं हम। और ये आपने पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको करवा दिया था, डेल वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। डेल वी आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। वी बी आपके पास क्या है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी। माइनस वी ए आपके पास क्या है, वी ए आपके पास है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए। ठीक हो गया। तो डेल वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। याद रहे कि आपने ये पहले जो है वी बी, ये बेसिकली आपने क्या लिया, जो फाइनल पोटेंशियल था, यानी आप चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेकर आए हैं। जो फाइनल पोटेंशियल था यहाँ इस पॉइंट पर, तो इसको मैंने वी बी कह दिया और जो यहाँ पर पोटेंशियल था उसको मैंने वी ए कह दिया। चलिए स्टार्ट लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से और आगे हम कैलकुलेशन को देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डेल वी। तो ये आप अज्यूम करें कि आपके पास ये एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन पे आपके पास एक चार्ज मौजूद है और ये इस चार्ज का फील्ड है जो आपको डॉटेड नजर आ रहे होंगे। अब आप क्या करते हैं, आप दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। बेसिकली ये दो पॉइंट्स क्या है, आपके पास पॉइंट बी के ऊपर इनिशियली कोई चार्ज मौजूद था जिसको मैं टेस्ट चार्ज कह रहा हूँ। जो टेस्ट चार्ज है वो पॉइंट बी के ऊपर पहले मौजूद था। आपने क्या किया, अगेंस्ट द फील्ड वर्क डन किए और अगेंस्ट द फील्ड वर्क डन करने से आप इसको जो टेस्ट चार्ज है उसको पॉइंट बी से आप लेकर आए पॉइंट ए तक। तो याद रहे जब आपने फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन की है तो वर्क डन आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओरिजिन से जो है वो पॉइंट ए तक डिस्टेंस आपके पास आर ए है और ओरिजिन से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है वो आपके पास आर बी है। ठीक हो गया। और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है उसको मैं डेल आर कह रहा हूँ। डेल का मतलब क्या है, डेल का मतलब एक स्मॉल चेंज है, 0.1 या 0.01। ठीक है, डेल का मतलब ये होता है कि बिल्कुल स्मॉल चेंज। तो अगर डेल आर को मैं देखूं तो डेल आर आपके पास किस चीज के इक्वल होगा, आप ये कह सकते हैं कि अगर ये आर बी में से यानी ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो आर बी है
इसमें से अगर मैं ये आर ए माइनस कर दूं तो आपके पास ये वाला हिस्सा रह जाएगा, ए से बी तक का डिस्टेंस। तो डेल आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर बी माइनस आर ए। ठीक हो गया, ये आप जहन में रखिएगा। अब नेक्स्ट देखें तो ए और बी का मैंने एक मिड पॉइंट कंसिडर कर लिया। अब मुझे बताएं मिड पॉइंट क्या होता है। अगर आपके पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, उसका आप मिड पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। तो एग्जैक्टली सेम हम भी ऐसे ही करेंगे। इस मिड पॉइंट को मैंने आर से कंसिडर कर लिया, और ये आर आपके पास क्या होगा, आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये आपके पास मिड पॉइंट है। तो देखते हैं अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, डेल वी इज इक्वल टू ई डेल आर। पिछले लेक्चर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके साथ माइनस साइन भी मौजूद था। वो क्यों मौजूद था, क्योंकि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का एक साइन लगाया था। वो किस वजह से आया था, वर्क डन नेगेटिव होने की वजह से। लेकिन ये जो केस हम स्टडी कर रहे हैं, हम पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जा रहे हैं। जब पॉइंट बी से हम ए की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो माइनस के साइन को इग्नोर कर दिया। तो डेल वी आपके पास इक्वल हो जाएगा ई मल्टीप्लाई बाय डेल आर। ठीक है, और इसको मैंने किसका नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब ये चीजें आप जहन में रखिए, डेल वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, यानी वी बी यहाँ पर मैं क्यों यूज कर रहा हूँ। ओके, तो ये केस हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट एट अ पॉइंट। ठीक है, यानी आप किसी खास पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल को फाइंड कर रहे हैं। तो केस हम आज ये वाला स्टडी करेंगे। इस केस को स्टडी करने से पहले, जैसे हमने पहले स्टडी कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस और फिर हम इस पर आए हैं, तो हम एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला केस देखेंगे, इसके लिए कैलकुलेशंस करेंगे, और फिर इस केस के ऊपर हम अजम्पशन ये लगाएंगे कि जो पॉइंट ए है वो आपके पास किसी इन्फिनिटी पॉइंट पर मौजूद है। जब ये इन्फिनिटी पॉइंट पर चला जाएगा तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन में देखते हैं हम। और ये आपने पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको करवा दिया था, डेल वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। डेल वी आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। वी बी आपके पास क्या है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी, माइनस वी ए आपके पास क्या है, वी ए आपके पास है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए। ठीक हो गया। तो डेल वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। याद रहे कि आपने ये पहले जो है वी बी, ये बेसिकली आपने क्या लिया, जो फाइनल पोटेंशियल था, यानी आप चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेकर आए हैं। जो फाइनल पोटेंशियल था यहाँ इस पॉइंट पर, तो इसको मैंने वी बी कह दिया, और जो यहाँ पर पोटेंशियल था उसको मैंने वी ए कह दिया। चलिए स्टार्ट लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से, और आगे हम कैलकुलेशन को देखते हैं। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम डेल वी। तो ये आप अज्यूम करें कि आपके पास ये एक्स वाई प्लेन है, और इस एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन पे आपके पास एक चार्ज मौजूद है, और ये इस चार्ज का फील्ड है जो आपको डॉटेड नजर आ रहे होंगे। अब आप क्या करते हैं, आप दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। बेसिकली ये दो पॉइंट्स क्या है, आपके पास पॉइंट बी के ऊपर इनिशियली कोई चार्ज मौजूद था, जिसको मैं टेस्ट चार्ज कह रहा हूँ। जो टेस्ट चार्ज है वो पॉइंट बी के ऊपर पहले मौजूद था। आपने क्या किया, अगेंस्ट द फील्ड वर्क डन किए, और अगेंस्ट द फील्ड वर्क डन करने से आप इसको, जो टेस्ट चार्ज है उसको पॉइंट बी से आप लेकर आए पॉइंट ए तक। तो याद रहे, जब आपने फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन की है तो वर्क डन आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक हो गया। तो अज्यूम ये भी करें कि पॉइंट ओरिजिन से जो है वो पॉइंट ए तक डिस्टेंस आपके पास आर ए है, और ओरिजिन से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है वो आपके पास आर बी है। ठीक हो गया। और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है उसको मैं डेल आर कह रहा हूँ। डेल का मतलब क्या है, डेल का मतलब एक स्मॉल चेंज है, 0.1 या 0.01। ठीक है, डेल का मतलब ये होता है कि बिल्कुल स्मॉल चेंज। तो अगर डेल आर को मैं देखूं तो डेल आर आपके पास किस चीज के इक्वल होगा। आप ये कह सकते हैं कि अगर ये आर बी में से, यानी ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो आर बी है, इसमें से अगर मैं ये आर ए माइनस कर दूं तो आपके पास ये वाला हिस्सा रह जाएगा, ए से बी तक का डिस्टेंस। तो डेल आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर बी माइनस आर ए। ठीक हो गया, ये आप जहन में रखिएगा। अब नेक्स्ट देखें तो ए और बी का मैंने एक मिड पॉइंट कंसिडर कर लिया। अब मुझे बताएं मिड पॉइंट क्या होता है। अगर आपके पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, उसका आप मिड पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। तो एग्जैक्टली सेम हम भी ऐसे ही करेंगे। इस मिड पॉइंट को मैंने आर से कंसिडर कर लिया, और ये आर आपके पास क्या होगा, आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये आपके पास मिड पॉइंट है। तो
देखते हैं अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, डेल वी इज इक्वल टू ई डेल आर। पिछले लेक्चर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके साथ माइनस साइन भी मौजूद था। वो क्यों मौजूद था? क्योंकि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का एक साइन लगाया था। वो किस वजह से आया था? वर्क डन नेगेटिव होने की वजह से। लेकिन ये जो केस हम स्टडी कर रहे हैं, हम पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जा रहे हैं। जब पॉइंट बी से हम ए की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो माइनस के साइन को इग्नोर कर दिया। तो डेल वी आपके पास इक्वल हो जाएगा ई मल्टीप्लाई बाय डेल आर। ठीक है, और इसको मैंने किसका नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब ये चीजें आप जहन में रखिए, डेल वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। वी ए आपके पास फाइनल पोटेंशियल, वी बी आपके पास इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है नहीं, आपने चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव करवाया, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या है? वी बी। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? वी ए। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो ये आपके पास डेल वी आ गया। डेल आर आपके पास क्या है? डेल आर आपके पास होगा आर बी माइनस आर ए, यानी ये डेल आर आपके पास बेसिकली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्टेंस है। तो आप देखें तो ओरिजिन से जो बी तक डिस्टेंस है, इसमें से अगर मैं ये वाले डिस्टेंस निकाल दूं जिसको मैं आर ए कह रहा हूँ, यानी आर बी माइनस आर ए, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? डेल आर। याद रहे कि डेल का मतलब क्या है? स्मॉल चेंज, ये आपने नहीं भूलना। अब नेक्स्ट, ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला कैसे आया है? ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। वो कैसे था? एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दूसरा आप एक फार्मूला पढ़ते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अब इन दोनों का अगर आप कंपेयर करें तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ई इक्वल होगा के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इन दोनों फार्मूला को कंपेयर करने से आपके पास ई का फार्मूला आ जाता है, ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये एक सिंपल वे था आपको रिकॉल कराने का। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप ये सारी वैल्यूज पुट करें, डेल वी की वैल्यू आप पुट करें, डेल आर की वैल्यू पुट करें और ई की वैल्यू को आप पुट कर लें, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये आपके पास डेल वी आ गया, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ये आपके पास ई आ गया के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये आपके पास डेल आर आ गया आर बी माइनस आर ए। अब देखिए, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा आर स्क्वायर को, यानी मैंने अपने जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना चाह रहा हूँ। तो आर स्क्वायर को सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा। तो अगर आर स्क्वायर को मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आर को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आता हूँ। आर आपके पास क्या था? ये देखें आप, आर आपके पास क्या है? ए और बी का मिड पॉइंट है, जिसको मैं कह रहा था आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2। इन दो पॉइंट का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं आप? ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो आप जैसे आर ए और आर बी का मिड पॉइंट फाइंड करें तो आप क्या क्या लिखेंगे? आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, और यहां पर देखें, यहां पर मैंने आर बी की एक वैल्यू पुट की है, आर ए प्लस डेल आर। ये आपके पास इस जगह से आ जाती है। आपके पास डेल आर किस चीज के इक्वल है? आर बी माइनस आर ए। तो यहां पर अगर मैं आर बी को फाइंड करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? आर ए को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दूंगा। तो आर बी आपके पास क्या हो जाएगा? डेल आर प्लस आर ए। आर बी आपके पास क्या हो जाएगा? डेल आर प्लस आर ए। तो यहां पर जो आर बी है इसकी जगह पर आप ये वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? आर ए प्लस डेल आर। एक आर ए आपके पास ये है, दूसरा आर ए आपके पास ये है, दोनों का आप प्लस करें तो क्या आ जाएगा? 2RA। तो ये आपके पास आ जाएगा R इज इक्वल टू 2RA प्लस डेल आर डिवाइड बाई 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने फाइंड क्या करना था? आर स्क्वायर फाइंड करना था। तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों का स्क्वायर ले लूंगा, तो आपके पास हो जाएगा आर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2RA प्लस डेल आर डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये देखें आपके पास एक फार्मूला बन जाता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, तो आप यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 4RA स्क्वायर प्लस 4RA डेल आर प्लस डेल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। डिवाइड बाई 4 मैंने क्यों किया? क्योंकि 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा? 4। तो यहाँ पर अब देखें तो डेल आर स्क्वायर को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। वो क्यों इग्नोर कर रहा हूँ? आपको मैंने कहा था कि डेल का मतलब है स्मॉल चेंज, यानी 0.1 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, ये इंतहाई स्मॉल चेंज होगा। तो आप ये अज्यूम करें कि आपके पास ये चेंज है 0.1। तो 0.1 का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है आपके पास? 0.01। मतलब ये वैल्यू जब आप स्क्वायर लेते हैं तो इस जीरो के करीब तरीन होती जा रही है। इस वजह से डेल आर स्क्वायर को मैंने इग्नोर कर दिया अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए। तो आपके पास ये बन जाएगा 4RA स्क्वायर प्लस 4RA डेल आर डिवाइड बाई 4। अब आप देखें तो 4 अगर आप ऊपर से कॉमन ले लें
यहाँ पर भी 4 मौजूद है, यहाँ पर भी 4 मौजूद है, आपने ऊपर कॉमन ले लिया और एक 4 नीचे भी मौजूद है डिवीजन में। तो इसको भी जब आप 4 और 4 को आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आर ए स्क्वायर प्लस आर ए मल्टीप्लाई बाई डेल आर। तो यहां पर आप देखें आर ए स्क्वायर प्लस आर ए डेल आर आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो आप आर ए को क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर ए आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास अंदर यहाँ पर रह जाएगा आर ए प्लस डेल आर। तो ये आप याद रखें, ये आपके पास कौन सी वैल्यू थी, आर ए प्लस डेल आर, ये आपने यहां से फाइंड कर ली थी ऑलरेडी। आर बी आपके पास किस चीज के इक्वल था, आर ए प्लस डेल आर, यानी आपने क्या किया था, माइनस आर ए को आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया था। तो आर बी आपके पास इक्वल था आर ए प्लस डेल आर। तो क्या आर ए प्लस डेल आर की जगह पे मैं आर बी लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आर ए मल्टीप्लाई बाई आर बी। तो ये आपके पास अब आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो अब आपने क्या करना है, इस आर स्क्वायर की वैल्यू को आपने वापस पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 मैंने पुट कर ली है। बेसिकली आपके पास यहाँ पर आर स्क्वायर था, तो यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह आपने आर ए मल्टीप्लाई बाई आर बी लिख दिया। अब नेक्स्ट देखें तो आप आर ए और आर बी यहाँ पर भी नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसके नीचे भी डिवाइड कर दें और इस आर ए बी को आप यहाँ पर भी डिवाइड कर दें। तो जब आप यहाँ पर इसको लिखेंगे तो एक ऊपर आर बी होगा, एक नीचे आर बी होगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 आर ए। तो वो 1 आर ए मैंने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये बेसिकली ये टर्म मैं यहाँ पर इसके नीचे डिवाइड में लिख दूंगा, तो आपके पास ये आ जाएगा आर ए डिवाइड बाई आर ए मल्टीप्लाई बाई आर बी। तो ऊपर भी आर ए है, नीचे भी आर ए होगा, उन दोनों को आप कैंसिल करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, नीचे आर बी रह जाएगा। तो ये आप यहाँ पर आप लिख दें -1 डिवाइड बाई आर बी, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ गया। ओके, अब हम केस कौन सा स्टडी कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस का, लेकिन स्टडी हमने कौन सा केस करना है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। मतलब अब मैं क्या कंसिडर करूंगा, यहाँ पर मैं ये एक अजम्पशन लगाऊंगा कि जो पॉइंट बी है ये आपके पास किसी इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर मौजूद है, ठीक है। ये पॉइंट बी आपके पास क्या है, किसी इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर मौजूद है। जब ये इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर मौजूद होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, यानी आर बी आपके पास क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो ठीक है, अगर आर बी आपके पास इन्फिनिटी है तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 आर बी है, तो मतलब ये आपके पास 1 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो 1 इन्फिनिटी किस चीज के इक्वल होता है, 0 की। सेकेंडली अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो पॉइंट बी है ये किसी इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर मौजूद है, ये इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर मौजूद है, तो इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज का पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वी बी आपके पास क्या होगा, 0 होगा। तो ये अब मैंने यहाँ पर लिख दिया वी बी इज इक्वल टू 0। अब वी बी इज इक्वल टू 0 और 1 आर बी इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ये दोनों चीजें आप अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर लें। तो यहाँ पर आप वी बी की जगह पे 0 लगा दें और -1 आर बी आपके पास यहाँ पर है, तो जब आप 1 इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आपके पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में रह जाएगा। कौन से फॉर्म में, इस फॉर्म में, वी ए इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर ए। सिर्फ आर ए मैं नीचे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप देखें यहाँ पर आपके पास 1 आर बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए के क्यू डिवाइड बाई आर ए आपके पास रह जाएगा, ठीक है। तो ये वी ए इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर ए आपके पास रह जाएगा। अब अगर आपके पास किसी भी चार्ज का डिस्टेंस अगर आपको पता हो कि एक चार्ज है जो कि सॉरी एक टेस्ट चार्ज है जो क्यू चार्ज से किसी 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर गिवन है, तो अब वहां पर पोटेंशियल फाइंड करें तो बेसिकली सिंपल आपने यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर देनी है और क्यू की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता होगी, तो आप वहां पर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो इन जनरल इसको फिर मैं लिख सकता हूँ वी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर, ठीक है। जो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल होगी वो डिपेंड किस चीज के ऊपर है, इस चार्ज के ऊपर, क्यू के ऊपर। और ये कौन सा चार्ज है, ये आपके पास ये चार्ज है, सोर्स चार्ज जिसको मैं कह रहा हूं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन भी कर सकता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था। तो U इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई वी। वी आपके पास क्या है, पोटेंशियल है एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये क्यू आपके पास कौन सा चार्ज है, ये क्यू आपके पास टेस्ट चार्ज है। ये क्यू आपके पास कौन सा चार्ज है, ये आपके पास सोर्स चार्ज है, मतलब ये सोर्स चार्ज है। और ये जो पॉइंट ए सॉरी पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जो चार्ज आ रहा है इसको मैं टेस्ट चार्ज कह रहा हूँ। तो ये आपके पास टेस्ट चार्ज है, ये आपके पास सोर्स चार्ज है, ठीक हो गया।
तो अगर किसी पॉइंट पर आपने पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। U इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाई V। V आपके पास पोटेंशियल है, तो आप यहाँ